एक का देशी कहावत है, जितना तुम कमाते हो उतना तुम पान खाकर थूक देते हैं। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर का तुर्की सिर्फ ट्रेलर देखा तुमने बसीन, आगे फिल्म पूरी होते होते पाक तू होगा नक्शे से साफ। देश का बच्चा बच्चा ये जान चुका है कि तुर्की हमारा दुश्मन है। मोदी सरकार ये कानून बनाए कि जो जाएगा उस पर देशद्रोह होगा। तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ देश में अब बहुत ज़्यादा विरोध बढ़ता चला जा रहा है। आज दिल्ली में कैट CAIT यानी कि जो व्यापारिक संस्था है, इसने एक बड़ा आयोजन किया और उस आयोजन में तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ बहुत ज़्यादा विरोध देखने को मिला। इस व्यापारिक संगठन ने ये निश्चय लिया है, ये निर्णय लिया हुआ है कि पूरे देश में हर जिले में अभी इस अभियान को और आगे बढ़ाएंगे और किसी भी तरह का प्रोडक्ट तुर्की का हो चाहे अजरबैजान का हो उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, वहाँ जो टूरिंग को लोग जाते हैं, टूरिस्ट उसमें पर्यटन के लिए जाते हैं, उसके लिए भी लोगों को जागरूक किया जाएगा और किसी भी सूरत में इन देशों में पर्यटन अब भारतीय नहीं करेंगे। पूरी तरह से बहिष्कार। क्या कहेंगे आप? ये पूरी तरह से बहिष्कार। एक का देशी कहावत है, जितना तुम कमाते हो उतना तुम पान खाकर थूक देते हैं। और ये जो देश है, इनकी औकात हमारे सामने इतनी है, हमारा टूरिस्ट जाए या ना जाए हमारे को इस बात की चिंता नहीं है। इतने तो लोग हरिद्वार नहाने चले जाते हैं और जाते रहेंगे। ये देश के हमारी देश की इकोनॉमी पे कोई असर नहीं डाल सकते, लेकिन हिंदुस्तान इनके ऊपर बहुत असर डाल सकता है। जैसा हमने कहा पहले भी, हिंदुस्तान बड़ा असर डाल देगा। भारत की इकोनॉमी में कुछ खास फर्क नहीं पड़ना है। क्या कहेंगे संजय जी आप? देखिए, जब इस देश का बच्चा बच्चा ये जान चुका है कि तुर्की हमारा दुश्मन है, उसके बावजूद भी अगर कोई टूरिज्म के नाम पर कोई भी व्यक्ति जाता है तो एक प्रावधान होना चाहिए। इस मोदी सरकार ये कानून बनाए कि जो जाएगा उस पर देशद्रोह होगा। देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, कानून बनना चाहिए। दुश्मन राष्ट्र का सपोर्ट करने वाले किसी भी देश से कोई रिश्ता नहीं। देखो, गलत को जो सपोर्ट कर रहा है वो भी गलत है ना, तो उसको तो हम करेंगे नहीं। तो मैं तो कह रहा, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर का तुर्की सिर्फ ट्रेलर देखा तुमने बसीन, आगे फिल्म पूरी होते होते पाक तू होगा नक्शे से साफ। ये हमारा अंदाज है हमारा। पाक होगा नक्शे से साफ। बिल्कुल जी, क्योंकि तुर्की को हमने स्टैंड किया है एक किस्म से। अभी वहाँ पर जो है भूकंप आया था, सबसे पहले हमारे जो है यहाँ से मोदी जी ने 2 प्लेन जो है सबसे पहले वहाँ पर जो है उनकी सहायता के लिए भिजवाए थे। और जो है वही देश हमारे खिलाफ और हमारी जो है वो करने के लिए दुश्मन से मिला है। और ऑपरेशन दोस्त चलाया था भारत में, जिसमें हमारे 250 जवान वहां पहुंचे थे, उन्होंने रेस्क्यू किया हुआ था और सबसे पहले भूकंप आने पर तुर्की में सहायता अभियान शुरू किया हुआ था। एक अजीब सा ट्रेंड चल रहा है। एक ये बात भी उठ रही है कि कुछ देश में लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वो तुर्की जाएंगे, अजरबैजान जाएंगे। साथ ही एक सवाल और भी उठ रहा है अकबर, हम आपसे समझना चाहेंगे कि तीनों खान जो स्टार्स हैं, जिसकी देश में बड़ी फैन फॉलोइंग्स है, वो मौन साधे हुए हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, मौन साधने से मैं मानता हूं कि ये पता चलता है कि वो उनका करैक्टर क्या है। क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने मौन साधा रखा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, मैं फिर एक बार आपसे आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, मुझे डाउट है, देश को डाउट है, इन पे इनकी जांच होनी चाहिए और इनको अरेस्ट करना चाहिए। ये काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि देश के साथ गद्दारी हो रही है, इन गद्दारों को भी पकड़ो। ये देश के बहुत बड़े जयचंद हैं। ये कहना है अकबर का कि ये देश के बहुत बड़े जयचंद्र हैं। और आपको यहाँ पर एक जिक्र करना चाहेंगे, कुछ साल पहले आमिर खान स्पेशली तुर्की गए हुए थे और वहाँ की महारानी से मिले थे जाकर के। वो भी तब जब वो लगातार भारत के विरोध में था, कश्मीर मुद्दे को हमेशा पाकिस्तान के समर्थन में उठा रहा था। संयुक्त राष्ट्र में भी कश्मीर मुद्दे के वो पाकिस्तान के पक्ष में ही था। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।